तो हेलो दोस्तों, आज हम टीएलएम के द्वारा आपको पाइथागोरस थ्योरम दिखाएंगे। जैसा कि आपको देख रहा है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को दिखाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में जैसा कि आपको मालूम है, इसमें समकोण त्रिभुज का अहम भूमिका होती है। जैसे कि आपको मैंने समकोण त्रिभुज बना के दे दिया है, तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पे मैंने तीन भुजाएं दी है। देखो, एक भुजा नीचे वाली भुजा को ए बोलते हैं, और लंब वाली जो भुजा उसको बी बोलते हैं, और ये जो बड़ी भुजा होती है उसको हमने सी लिया है। तो हमने अलग अलग साइड को ले लिया है, जो ए बी और सी। बी पे क्या है, बी पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो टीएलएम में हम क्या समझेंगे आपको, जैसे कि देखना कि जैसे अगर मान लीजिए आपको सबसे बड़ी भुजा निकालनी है, जैसे कि हमारे पास इसमें तीन अलग अलग शेप में स्क्वायर बने हुए। देखो, तीन अलग अलग मतलब तीनों के तीनों वर्गाकार में है, लेकिन इनकी जो साइज है उसमें थोड़ा अंतर है। जैसे एक जो है ये वाला जो सबसे बड़ी साइज का है, ये वाला मध्यम साइज का है, और ये वाला सबसे छोटे साइज का है। तो हम टीएलएम के द्वारा क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको निकालने की ट्राई करेंगे कि हम सी स्क्वायर को कैसे निकालते हैं। अगर कर्ण का स्क्वायर हमें इसके माध्यम से निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसमें टोटल अगर देखा जाए तो इसमें कितने, इस पूरे एक स्क्वायर में कितने स्क्वायर दिख रहे हैं। तो देखो, जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसमें कितने वर्ग है, 1 2 3 4 5, और इधर से भी 1 2 3 4 और 5। तो कुल मिला के आपको मालूम है कि वर्ग का जो हम क्षेत्रफल याद करते हैं, वर्ग का जो हम एरिया याद करते हैं, वह कैसे करते हैं, साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भी, यहाँ टोटल जो है, टोटल 5 वर्ग है, इधर भी कितने हैं, 5 है। तो साइड को साइड से मल्टीप्लाई किया, तो 5 को 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें टोटल जो वर्ग आएंगे वो कितना आएंगे, 25 आ जाएंगे। देखो, जैसे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो कुल मिला के 25 वर्ग हो गए। तो इसको अपन कैसे निकालेंगे, तो आप सबको मालूम होगा, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम निकालते हैं तो सबसे पहले हम निकालते हैं कर्ण। तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम क्या करेंगे, जो लंब स्क्वायर का जो मान है उसको आधार स्क्वायर के मान के साथ ऐड कर लेंगे। जैसे कर्ण स्क्वायर मतलब ये वाली साइड निकालनी है अपन को, AC। तो AC का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा लंब, मतलब लंब का स्क्वायर। ये वाला लंब है, तो लंब के रूप में हमने लिया है इसको, बी वाले को, बी वाला भाग इसको लंब लिया है। तो इसमें अगर देखते हैं तो इसमें वर्ग है 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। तो आपको मालूम है इसका एरिया कैसे याद करते हैं, स्क्वायर का साइड इंटू साइड। तो 4 इंटू 4 क्या हो गया, 16। तो कुल मिला के ये हो गया, यहाँ पे हमने जो लंब की साइड जो ली है वो कितनी ली है, 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस इसके बाद में हम छोटे वाले को लेंगे। तो छोटे वाले जैसे कि आप देख रहे हो 1 2 3 1 2 3 3 इंटू 3 9। तो यहाँ पे जो साइड लेंगे वो लेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो AC का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 25। तो यहाँ पे जैसे ही आप स्क्वायर हटा दोगे तो 25 पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि 25 होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। तो आप आराम से कह सकते हो कि इसका जो मान है वो 5 आया। देखो 1 2 3 4 5, इधर से गिनोगे तो 5 पे आएगा, 1 2 3 4 5, इधर से गिनोगे 5 पे आएगा। तो कुल मिला के जो कर्ण का जो मान आया वो है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद में हम निकालेंगे अगला मान। तो अगले मान में हम निकालेंगे लंब। अब लंब को कैसे निकालना है, जैसे हमने कर्ण को निकाला है, अब हम लंब को निकालेंगे। तो लंब को आप क्या करना है, लंब का स्क्वायर बराबर होता है, लंब स्क्वायर बराबर जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो आप क्या करोगे, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का जो स्क्वायर है वो माइनस कर दोगे, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस कर दोगे। लंब AB का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर बराबर कर्ण। कर्ण को अगर देखा जाए तो कर्ण का जो मान है वो कितना है, 1 2 3 4 5, 5 आया था। इसकी साइड का मान कितना है, 5। तो इधर भी 1 2 3 4 5, तो 5 इसका मान हम रख देते हैं। तो 5 जब हमने कर्ण का मान 5 रख दिया तो 5 का स्क्वायर माइनस आधार। जैसे कि आपको पहले बता दिया कि आधार का मान है 1 2 3 1 2 3, 3 इंटू 3 9 होता है। तो कहने का मतलब इसका मान जो रख दिया वो कितना रख दिया है, 3 का स्क्वायर। तो हम AB का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 16।
तो ए बी के ऊपर से जब स्क्वायर हट जाएगा तो 16 पे क्या लग जाएगा रूट, और रूट 16 का मान कितना होता है 4 सेंटीमीटर। तो कह सकते हैं कि इसका जो मान आ गया वो आ गया 4 सेंटीमीटर। तो उसी प्रकार से हम तीसरे का निकाल सकते हैं। उसके बाद में हम आधार को निकालेंगे कि हम आधार को कैसे इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमें आधार को निकालना है तो आधार का जो स्क्वायर होता है, आधार का जो स्क्वायर होता है वो होता है जो बड़ी भुजा होती है कर्ण, कर्ण के स्क्वायर में से आपको लंब का स्क्वायर घटा देना है। जैसे आपको मालूम है कि बड़े वाला जो स्क्वायर है इसमें से हम क्या करेंगे, ये वाला लंब वाले का स्क्वायर घटा देंगे, ये वाले